आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नून प्रणाम नमस्कार। साथियों, मैं ओम प्रकाश लोहड़, संगठन मंत्री विष्णु टाइगर वन पर्यावरण संस्थान विष्णु टाइगर फोर्स एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधि अखिल भारतीय विष्णु महासभा 363 शहीद स्थल खेजड़ी धाम जोधपुर। साथियों, मुझे आज सोशल मीडिया के जरिए बीकानेर जिले के खींचे गांव में सोलर प्लांट कंपनी की कुकृत्य कार्यशैली को लेकर के वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें वहाँ के हमारे पर्यावरण प्रेमी भाई मुस्लिम समाज के जब्बर खान जी द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें वहाँ सोलर प्लांट कंपनी अपना औद्योगिक विस्तार बढ़ाने के लिए वहाँ पे सैकड़ों की संख्या के अंदर बहुत बड़ी दर्दनाक तरीके से बड़ी धड़ल्ले से खेजड़ी के राज्य वृक्ष, जो कहने में तो वन विभाग अपने आप राजस्थान सरकार उसको अपने आप का सुरक्षित वृक्ष मानती है और हिंदू धर्म में उसको हम लोग कल्प वृक्ष, वट वृक्ष इस तरीके से तुलसी के रूप में उनको पूजा जाता है। खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई, जिसको लेकर के भाई एक हमारे मित्र साथी पर्यावरण प्रेमी ने वहाँ का वीडियो वायरल करके उस लोगों को, हम पर्यावरण प्रेमियों को जागृत करने के लिए हम लोगों तक वो वीडियो पहुँचाया और हमसे बातचीत की, और हम लोगों ने भी वहाँ पे उस वीडियो को देख करके वहाँ पे हमें जो वीडियो जारी किया, जो पर्यावरण प्रेमी थे खेजड़ियों को बचाने के, जो जिन्होंने काम किया, पेड़ों को बचाने की मुहिम छड़ी, जिनके मार्फत हमें भी पता चला, हम लोगों ने उनसे भाई जब्बर खान करके हैं और अकरम शाह करके हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने हमें पूरी वहाँ की खींचे गांव के पास जो रिको एरिया है वहाँ पे सोलर प्लांट का जो कार्य चल रहा है, सोलर कंपनी ने मेंस करके बाहर की कोई कंपनी है, उसने सोलर को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के हरे वृक्ष काट दिए गए हैं, जो आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया के मार्फत मैंने आपको भेजा भी है और आप लोगों तक पहुँचाया। मेरे कहने का मतलब है, मेरे पर्यावरण प्रेमियों, हम उन 363 शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, हरे वृक्षों को बचाने के लिए और इस प्रकृति पर सबको सांस देने के लिए, सबको जीवन यापन करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दे दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजा का किला बढ़ाने के लिए 363 माँ अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान गंवा करके अपने धर्म को बचाया, और आज हम वही विरासत उनकी आज वंशज है, जो आए दिन सैकड़ों की संख्या में हरे वृक्ष खेजड़ी काटी जा रही है। और हम लोग केवल सोशल मीडिया के ऊपर देख करके अच्छा बहुत धन्यवाद, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे करके छोड़ देते हैं। अच्छा काम किया करने वालों को धन्यवाद दे देते हैं, अच्छा कह देते हैं, लेकिन अब ये अच्छा कहने से, धन्यवाद देने से काम चलेगा नहीं। अगर हम लोग इस तरीके से चुपचाप बैठे रहे साथियों, पर्यावरण सारा खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, न प्रकृति बचेगी न पर्यावरण बचेगा। तो हम लोगों को भी मुहिम के साथ में जगना पड़ेगा, पेड़ों को बचाना पड़ेगा। आज उस घटना को लेकर के मैंने जो बीकानेर तहसीलदार है और वहाँ के स्थानीय पटवारी है कैलाश जी, और वहाँ के आ रही है जो बेनीवाल हनुमान जी है, मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत बड़ा उनकी बात सुन करके, पर्यावरण प्रेमी के द्वारा कही हुई बात सुन करके मुझे ऐसा लगा कि अपने ही लोग अपने धर्म को बचाने के लिए पीछे हट रहे हैं, और ये लोग हैं जो अपने धर्म को रक्षा करने के लिए, पर्यावरण रक्षा करने के लिए, अपने बलिदान पर्यावरण की आहुति देने के लिए यहाँ खड़े हैं। पटवारी जी झूठ बोले, तहसीलदार जी झूठ बोले, प्रशासन गुमराह है, प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर नहीं रहा है, कंपनी के दबाव में काम कर नहीं रहा है। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के दबाव में प्रशासन दबा हुआ है। सरकार को यहाँ तक पूरे मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं है, लेकिन ट्विटर मीडिया के मार्फत, अपने सोशल मीडिया के मार्फत हमारे पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार के मंत्री तक ये बात पहुँचाई है, सरकार के मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाई है, जिला प्रशासन तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रची है। सैकड़ों की संख्या में वनों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं, और सरकार कुंभकर्ण की नींद में, और बीकानेर जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। जिला प्रशासन, बीकानेर का जिला प्रशासन कंपनी के दबाव के अंदर, तहसीलदार जी को मैंने पूछा, और जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने वाले जो जब्बर खान है, उनका जो वीडियो सुना, उन्होंने कहा है कि तहसीलदार जी मौके पे आए, पटवारी जी मौके पे आए, आरई मौके पे आए, वन विभाग का रेंजर मौके पे आया, हम लोगों ने सूचना दी, 24 तारीख को सूचना दी, तो 24 तारीख से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिनों पहले और पेड़ कटे,
वो कंपनी बड़े हौसले के साथ पेड़ काटे, और भी सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तहसीलदार जी से बात की, तहसीलदार जी प्रीतम दास जी है, मुझे बोले कि मैं मौके पे नहीं गया। और मंत्री जी जो परशुराम जी ने जो एक ट्वीट करके, परशुराम विष्णु नागौर के प्रेमी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 20-25 पेड़ कटे होंगे और उनको परमिशन मिली हुई। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री महोदय जी, ये कंपनी है सोलर का जो अपना उद्योग धंधा पनपा रही है, पर्यावरण को नष्ट कर रही है, प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, इनको पनपाने से पहले, इन कंपनियों को अपना कारोबार शुरू करने से पहले आप वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है, आप वन विभाग की एनओसी लेनी पड़ती है। तो अगर आपने इनको एनओसी दी है, आपने इनको परमिशन दी है, किस शर्त पे, किस आधार पे दी है? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं रेवेन्यू एक्ट में जो जुड़े हुए लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पटवारी जी बोल रहे हैं मैं मौके पे गया, अब पटवारी जी कंपनी की तरफ से अपनी बात बता रहे हैं, और हम लोगों ने चारों तरफ पर्यावरण प्रेमियों ने फ़ोन किया है, तब जाकर कहा हम मौके पे खड़े हैं, 2 दिनों से हमें सूचना मिली है, जबकि पटवारी आ रही और तहसीलदार 24 तारीख को मौके पे गए कार्रवाई के लिए बोला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कल हमें सूचना मिली है। देखो 24 तारीख से आज 31 तारीख 7 दिन वो हो गए, और आज 9 तारीख हो गई, 7 और 9 16 दिन हो गए। 16 दिनों में अभी प्रशासन बोल रहा है हमारी कार्रवाई जारी है। हम लोग वहाँ पे मौका मुआवना किया है, तो क्या मौका मुआवना किया? पटवारी ने 16 दिनों के अंदर क्या रिपोर्ट पेश की? तहसीलदार को क्या रिपोर्ट दी? पटवारी मुझे बोल रहे हैं कि हमारे तहसीलदार जी ने कोर्ट में इसका समार्पण कार्रवाई की है। क्यों भाई? हम तहसीलदार जी को पूछा, मैंने फ़ोन करके, मैंने कहा आपने कौन सी धारा के अंदर इस्तीकासा पेश किया है? उन्होंने कहा मैंने तो कोई इस्तीकासा दिया ही नहीं है, हमारा पटवारी आ रही कार्रवाई कर रहा है। इतना झूठ। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी कुछ बोल रहा है और तहसीलदार कुछ बोल रहे हैं, और आरई साहब को पूछा, आरई साहब ने कहा नहीं मैं और तहसीलदार जी मौके पे गए, और तहसीलदार जी बोल रहे हैं मैं मौके पे गए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मुझे पटवारी जी ने, तहसीलदार ने कहा, आरई ने कहा मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा आरई और तहसीलदार मौके पे इतने बड़े पेड़ कट रहे हैं और तहसीलदार जी ये बात कर रहे हैं। मैं मेरे इस वीडियो के मार्फत, मेरी भावनाओं के मार्फत सभी पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूँ। पर्यावरण प्रेमियों से पहले मैं जिला प्रशासन बीकानेर और राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण मंत्री महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की आपकी राजस्थान सरकार की बंदर बांट कहाँ तक उचित है? हम भी आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? हम आपसे मांग कर रहे हैं कि जो इस खींचिया सोलर प्लांट के अंदर जो हरे वृक्षों की कटी हुई नुकसान हुआ है, उनकी जो कार्रवाई नहीं करने की लिपातोपी कर रहे हैं, उसमें जिला प्रशासन बीकानेर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी बीकानेर, तहसीलदार बीकानेर, आरई बीकानेर और ग्राम से पटवारी बीकानेर दोषी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट के अंदर कार्रवाई होती है। जिस काश्तकार के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम किस काश्तकार के खिलाफ कार्रवाई करें, तो पटवारी महोदय जी आप मौके पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा खेत किसका है, उस काश्तकार के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? या तो आप उनसे कुछ मिले जुले हो तब कार्रवाई हो नहीं रही है, या आप किसी के ऊपर दबाव है कंपनी का। कंपनियाँ आए दिन पग पसार रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार के कई जजमेंट हमारे पास में 1953-54 की धारा के तहत रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट कार्रवाई का बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन टेनेंसी एक्ट को सही रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उसके तहत आए दिन लोग वृक्षों को काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये बंदरबाट कहाँ तक उचित है? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि खींचिया हरे वृक्ष कटाई प्रकरण के अंदर तहसीलदार, आरई और पटवारी दोषी है। आप तत्काल प्रभाव जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर, संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर, उपखंड अधिकारी बीकानेर और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से निवेदन है आप तत्काल प्रभाव से इतनी बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों की मौका मुआवना अपने स्तर पर करवा करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाए और दोषी कंपनियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के वन्य जीव प्रेमियों को न्याय दिलावे। इस तरीके से बंदरबाट चल रहा है, आए दिन पेड़ कट जा रहे हैं, हम लोग कभी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम आज आप कह रहे हैं हम पर्यावरण प्रेमी, चाहे हमारी जान भी चली जाए तो चली जाएगी। 363 शहीदों के वंशज है, अगर हम पेड़ों के लिए, हम धर्म के लिए हमारा बलिदान भी दे देंगे तो हमारे लिए कम नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये बहुत बड़ी मुहिम होगी। अगर समय रहते सरकार नहीं चाहती, समय रहते सरकार ने, प्रशासन ने खींचिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में कटे गए हरे वृक्षों की कार्रवाई के लिए नहीं की कंपनी के खिलाफ और दोषियों के खिलाफ, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है।
बहुत बड़ी विश्व की महामारी है। इस महामारी में आम जनता का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन आम जनता के साथ में ध्यान रखते हुए इस अनिश्चितकालीन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हम इसकी पूरी आंदोलन, रणनीति के तहत आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नहीं तो अन्यथा 5 दिनों के सरकार के पास में टाइम है, 5 दिनों में राजस्थान सरकार उचित कार्रवाई करवाए दोषियों के खिलाफ। और जो पटवारी, तहसीलदार हरी झूठ बोल रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, वन विभाग अपना इन पेड़ों को होने के अपने पल्ले झाड़ रहा है, तो आप, अगर आपका वन विभाग आप इसके जिम्मेदार नहीं है, तो आपका सुरक्षित वृक्ष कैसे हो गया? आप इसे अपना राज्य वृक्ष मान रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वन विभाग की धरोहर है, और इसको काटे जा रहा है और आप इसके धनी बने बैठे हो। लेकिन आपके पास में इसको काटने, कटाई करने से रोकने का अधिकार नहीं है, तो आप इससे वन सुरक्षित से इसको हटा दीजिए, राज्य वृक्ष का दर्जा छोड़ दीजिए, पता तो चले किसकी कोई जिम्मेदारी होगा। वन विभाग कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और राजस्व विभाग कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर इस वृक्ष का धनी धोरी कौन है? मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री महोदय सुखराम जी विष्णु साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय वन अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप धनीधोरी नहीं है तो मैं राजस्व विभाग से पूछना चाहता हूँ कि ये किसके? आप टेनेंसी एक्ट राजस्व विभाग कह रहा है हमारा नहीं है, वन विभाग कह रहा है हमारा नहीं है। आखिर इस वृक्ष का धनीधोरी कौन है? सरकार बताए। सभी वन्यजीव प्राण प्रेमियों से निवेदन है, बहुत बड़ी दुर्दशा है, बहुत बड़ी, मतलब इस तरीके से खेजड़ियों के कत्लेआम किया गया। आप वीडियो देखोगे सारा आपका खून खोल जाएगा। तो कहाँ तक सोते रहोगे आप? जगो मेरे प्यारे वन्यजीव प्रेमियों, जगो, अब हमारे धर्म को बचाने का समय आ गया है। ऐसे धर्म नहीं बचेगा। आए दिन वन्यजीवों का शिकार हो रहा है, आए दिन पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन हमारे खुद की वन्यजीवों की, पेड़ों की रक्षा करने वाले कुंभकर्णी नहीं सो रहे हैं। उनको जगाने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो हमारा धर्म रहेगा, नहीं ये पेड़ रहेंगे, न जनजीवन रहेगा, न वन्यजीव रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष अपील है कि आप लोग, जितने भी बीकानेर अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आप सब लोग मौके पे पहुँचे। इतनी बड़ी दुर्दशा से पेड़ काटे गए, पेड़ों का मौका मुआवजा करके सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की रणनीति तय करें। और राजस्थान सरकार के वन मंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर बीकानेर प्रशासन से निवेदन है कि आप तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लेके कार्रवाई करें, अन्यथा हम इसकी बहुत बड़े विशाल रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन बीकानेर होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश लोढ़, संगठन मंत्री, विष्णु टाइगर्स वन एवं प्रबंधन संस्थान विष्णु टाइगर फोर्स एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधि अखिल भारतीय विष्णु महासभा 363 शहीद स्थल खेजड़ी धाम। जय हिंद, जय गुरु जम्बेश्वर।